हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम दिव्या है और मैं किशन जी की बेटी हूँ। मेरे पिताजी मेरा रिश्ता लेकर आपके पिताजी के पास गए थे। आपकी तस्वीर मेरे यहाँ आई है और मेरी तस्वीर आपके यहाँ गई है। आप बहुत अच्छे हैं जी, थैंक यू। मैं सुंदर हूँ, मुझे पता है। मैंने क्यों फ़ोन किया? आपसे मिलने के लिए। मेरी शादी आपसे होने वाली है। मेरा मतलब हम दोनों की शादी के लिए मेरा परिवार वाले हाँ कर चुके हैं। आपको नहीं लगता हमें एक बार मिलना चाहिए? जी वही तो। आप आ जाइए कहीं भी। पूरी जिंदगी के लिए 2 मिनट टाइम तो निकाल ही सकते हैं। आप गांधी पार्क में आ जाइए। जी ये भी ठीक है। नमस्ते। अरे हाँ सुनिए, समय तो बताइए। जी ठीक है, नमस्ते। चलो तुम लोग पढ़ाई करो। मैम आपकी शादी होने वाली है। आप लड़का देखने जाओगे? हाँ। लड़का में क्या देखोगे? लड़का में गुड लुकिंग होना चाहिए, संस्कार अच्छे होने चाहिए और हाँ, दहेज का खिलाफ होना चाहिए। हम लोग यूं ही खामोश बैठे रहेंगे या कुछ बातें भी करेंगे? ये चाय पीजिए और मुझे बताइए कि आपने मुझे क्यों बुलाया। क्या सोचने लग गई? तुमने मुझे बुलाया किस लिए है ये तो बताओ। आपको मुझसे मिलना अच्छा नहीं लगा? मुझे अच्छा लगे ना लगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने तुम्हें देखकर शादी के लिए हाँ थोड़ी ना की। मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मेरी शादी तुमसे हो, और वो ऐसा क्यों चाहते हैं ये मैं भी नहीं जानता। हो सकता है तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए वो चाहते हैं कि मेरी शादी तुमसे हो। और भी तो कारण हो सकता है। दहेज। मेरे पापा ने मेरे शादी के लिए बहुत कुछ जोड़ रखा है और हो सकता है आपके पिताजी की हर मांग उन्होंने मान ली हो। इन सब बातों से मुझे क्या लेना देना? अगर मेरी शादी में मुझे दखल देना होता तो मैं हर बात में दखल देता। आप दहेज लेने देने के खिलाफ नहीं है? मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ पिताजी जो करते हैं भले के लिए ही करते हैं, लेकिन आदमी का एक अपना भी स्टैंड होता है। इसीलिए मैंने पूछ लिया, आपके परिवार में दहेज लेने देने का रिवाज है? ओह, तो तुम यही जानने के लिए मुझे यहाँ बुलाई हो? नहीं, लगता है आप गुस्सा हो रहे हैं। मैं चाहती थी जिनसे मेरी शादी हो उनसे मैं एक बार मिल लूं। मिल लिया। कुछ और पूछना है? आप कुछ पूछेंगे नहीं? ये शादी अरेंज हो रही है, माँ बाप जो कर रहे हैं सब ठीक है। अगर तुम्हें कुछ गलत लग रहा हो तो बोलो। गलत मुझे ये लगा कि माँ पिताजी की जगह आप माँ बाप बोलते हैं। दहेज आपको कोई सामाजिक बीमारी नहीं लगती? आपका अपना कोई स्टैंड नहीं है? मेरा अपना सब कुछ है, सब कुछ। मैं अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करके उन्हें बस थोड़ी सी खुशी दे रहा हूँ, समझी? जी समझ गई, नमस्ते। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे अचानक से उन लोगों ने रिश्ता करने से मना कर दिया। कल तक तू इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे और उन्होंने जो भी मांग रखा हमने सब पूरा करने का वचन दिया। मेरी बेटी किसी से कम सुंदर है, फिर अचानक से उन लोगों ने रिश्ता करने से क्यों मना कर दिया? साफ साफ मना कर दिया या इसी बहाने कुछ और दहेज चाहिए था इन्हें? साफ साफ मना कर दिया, और कारण जब मैंने पूछा तो उन्होंने कारण बताने से भी मना कर दिया। अरे वाह,
ये भी कोई बात हुई? कारण मत पूछिए, वो भी तो इसी समाज में रहते हैं। उनकी बेटी के साथ अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे? अचानक मना करने का कारण तो उन्हें बताना ही होगा। नहीं बताएंगे तो लड़ने जाओगी? पापा, आप मेरी वजह से अपना कद छोटा मत कीजिए। वो लोग ही आपसे रिश्ता जोड़ेंगे जो आपके बराबर होंगे। जो चला गया वो हमारे लायक नहीं था। बस अब इसके आगे कुछ नहीं सोचना। नहीं सोचूंगा। मेरी बेटी ने कहा और मैंने हटा दिया दिमाग से। अरे मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कोई कमी है क्या? कई रिश्तों को तो मैंने ही ना किए हैं। जो रिश्ता करने लायक ही ना हो उसके लिए हाँ कैसे कहेंगे? लेकिन अब जो रिश्ता करने लायक होगा उसे भी तसल्ली से जांच परख करके ही करेंगे। है कोई रिश्ता नजर में? है ना, वो गौरी शंकर जी का बेटा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, अच्छा पैकेज भी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्हीं के तरफ से इस रिश्ता का ऑफर आया है। उन्होंने लड़की को भी देख रखा है। मुकेश नाम है लड़के का। आप दोनों तसल्ली से बात कीजिए, मैं जाऊं? और हाँ, मेरा रिश्ता वहाँ बिल्कुल मत करना जहाँ दहेज मांगे। एक ऐसा शर्त सुना के चली गई जिसे समझना मुश्किल है। पता नहीं लोग दहेज कितने तरीकों से मांग ले। वो जो कह रही थी उसको ध्यान में रखिएगा। मुंह खोल के दहेज मांगने वाले शैतान होते हैं। और इशारों में मांगने वाले? अगर समझ गए तो वहाँ भी मना कर देंगे। ठीक है। मैं भी आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि माँ पिताजी की इकलौती बेटी हूँ। उनके लिए आपको भी बेटा बनकर रिश्ता निभाना होगा। उनके बुढ़ापा का सहारा बनना होगा। मेरे माँ पिताजी को जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके पास जाऊँगी। मैं नहीं जाऊँगी तो आप जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन तुम भी इतना समझ लो कि शादी के बाद लड़की का घर बदलता है, उसका परिवार बदलता है, उसके रिश्ते नाते बदलते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी बदलती है। और हाँ, तुम शर्तों पर शादी नहीं कर सकती। बेटियां पराया धन होती हैं, उन्हें पति के घर जाना होता है और वो उसी घर की मालकिन होती है, समझी? मुकेश जी, माँ पिताजी का घर भी मेरा ही घर है। शादी के बाद वो घर भी आपका ही होगा। हमारे दो माता पिता होंगे और हमें वो जिम्मेदारी उठानी होगी। हाँ मानता हूँ, लेकिन शर्तों के साथ नहीं कि तुम्हारी पहली जिम्मेदारी तुम्हारे माता पिता होंगे। पहली और दूसरी जिम्मेदारी की बात नहीं है, बात सिर्फ प्रेम और भावना की है, अपना समझने की है। आप मुझे इतना अधिकार तो देंगे कि जरूरत के समय मैं माँ और पिताजी की सेवा कर सकूं। जैसी स्थिति होती है इंसान वैसा ही करता है। अभी वक्त है, तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। थैंक गॉड, एक बार फिर से गलत रिश्ते से बच गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। ये भी रिश्ता गया हाथ से। उन्हीं लोगों ने आगे बढ़ के दिव्या का रिश्ता मांगा था और अचानक उन लोगों ने फोन करके बोल दिया ये रिश्ता हम नहीं कर पाएंगे। कोई हमारे पीछे तो नहीं पड़ा हुआ है? कुछ लोगों को रिश्ता तोड़ने में मजा आता है। लेकिन हमारा दुश्मन कौन होगा? सभी हमारे रिश्तेदार और जानने वाले दिव्या की तो तारीफ ही करते हैं। अरे कोई तो कारण होगा, उन्होंने कारण नहीं बताया। हमें तो पता करना होगा। इस तरह एक दो और रिश्ता टूट गया तो लोग हमारे अंदर कमियां निकालेंगे। रिश्ता मेरी वजह से टूटा है। पहला रिश्ता इसलिए टूटा कि वो दहेज को गलत मानने को तैयार नहीं था, और दूसरा रिश्ता इसलिए टूटा कि वो जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं था। मेरे भी पिताजी हैं, माँ हैं, जिनके प्रति मेरी जिम्मेदारी है, और ये शादी के बाद भी रहेगी, समझे? रुक 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 एक मिनट। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं उन दोनों लड़कों से मिली थी पापा। तुम उन दोनों लड़कों से मिली थी? कब? क्यों? आपका प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ मुझे अपना बेटी मानते हैं
और एक अच्छे घर में मेरी शादी कराना चाहते हैं। लेकिन मैं ये नहीं भूल सकती कि मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। कोई समाज या कानून मुझे आपकी सेवा करने से रोक नहीं सकता। सब समझ रहा हूँ बेटा, तुम्हारे दिमाग में हमारा बुढ़ापा घुस गया है कि हम अकेले हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, कोई देखने वाला नहीं है। बेटा, जब जैसी स्थिति आती है ना, इंसान उससे बेहतर बनाकर जीने लगता है। तुम फालतू बात मत सोचो। बेटी को हम पराया धन नहीं मानते। जब जरूरत होगी तो तुम साथ रहोगी, लेकिन अभी इस बात का शर्त बना देना ठीक नहीं है। अभी हम सक्षम हैं। अभी तुम बस इस दृष्टिकोण से सोचो। मेरी शादी के लिए ज्यादा परेशान मत होइए। थैंक्स गॉड, दिव्या की शादी इसी की वजह से टूटी है, कोई और कारण से नहीं। ये भी तो एक समस्या है। पता नहीं उसे कोई लड़का पसंद आएगा कि नहीं। बाप हूं उसका, अब पता ही नहीं चलने देंगे कि उसका रिश्ता कहां तय कर दिया। जब लड़की देखने वो लोग घर आएंगे तब इसको पता चलेगा, और उस समय यदि ये उल्टा पुल्टा बोलेगी तो संभाल लेंगे। हेलो, हाँ मैं दिव्या बोल रही हूँ। हाँ जी, किशन जी की बेटी। मुन्ना जी, क्या चाहते हैं आप मुझसे? व्हाट? हमारी शादी हो रही है? एक मिनट मुन्ना जी, मम्मी पापा ने मुझे बताया नहीं होगा। कब मिलना है आपको? मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बेटी का रिश्ता हो गया जी? अरे क्या बताएं मिश्रा जी, दुनिया का सारा काम संभव है, कुछ भी आप चाहें कर सकते हैं, लेकिन लड़की की शादी, चाहे आपके पास कितनी ही अच्छी गुणी लड़की क्यों ना हो, लेकिन वो तो ऊपर वालों ने लिखा है ना। पता नहीं, शादी तो तय है। जब वो पैदा हुई, लड़का तो उसी दिन तय हो गया उसके नसीब का। खोज रहे हैं, मिला नहीं अभी तक। दहेज कितना लाख मांग रहे हैं? अरे भाई गुप्ता, क्या बतावें, ये सब खुल के तो कोई बोलता नहीं। अब जैसे हम मवेशियों का सौदा करने जाते हैं ना, वो जैसे बैलों की कीमत लगाई जाती है, वैसे आजकल दुल्हों का बाजार हो गया है। पता नहीं क्या दुनिया किधर से किधर जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ, मैं तो आपके साथ बातों में ही जो है लग गया और यहीं बैठ गया। घर से दूध का पैकेट लेने चला था। लाना बेटा, एक दूध का पैकेट दो। हेलो। हाय। मैं मुन्ना। नमस्ते। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैंने पहचान लिया क्योंकि मैंने आपकी तस्वीर देखी थी। आपने कह दिया, मैंने मान लिया। आप भला अपना नाम क्यों बदलेंगे? हाँ, ये भी सही कहा आपने। आपने बुलाया है, कहिए जो कहना है। इसमें कहना क्या है, वैसे भी हम शादी के बाद इस तरह तो मिल नहीं सकते। ये फीलिंग तो बस यहीं तक। तो खाली फील करने के लिए बुलाया था मुझे? हाँ, लेकिन अगर आपको कोई बात पूछनी है तो शेयर कर सकती हो। हाँ हाँ, ये जरूरी है। आप अपनी बात पहले बताइए। मैं अपनी बात बताऊं? आप बहुत ही खूबसूरत हैं, तस्वीर से भी ज़्यादा। और वैसे भी शादी के बाद आमतौर से एक माँ पिताजी का इजाफा होता है, और आपको तो एक बोनस भी मिलने वाला है। मेरी नानी के रूप में हम सब साथ ही रहते हैं, क्योंकि मेरी माँ मेरी नानी की इकलौती संतान है। इसे बोनस मत कहिए, ये सबसे कीमती जिम्मेदारी है। मैं अपने माँ पिताजी की अकेली संतान हूँ। क्या आप मुझे इतना हक देंगे
कि जब भी उनको मेरी ज़रूरत होगी आप मुझे उनके पास जाने देंगे? क्यों? वो मुझे अपना बेटा नहीं मानेंगे, सिर्फ दामाद बना के रखेंगे। बेटा बनना पड़ता है मुन्ना जी। हाँ तो बनेंगे ना। वैसे भी रिश्ते किस लिए बनते हैं, ज़रा सोचो। ज़िंदगी में रिश्ते ना हो तो ये ज़िंदगी कैसी होगी? मुन्ना जी आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही बने रहिएगा। मैं ऐसा हूँ और ऐसा ही रहूँगा, कभी नहीं बदलूँगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आप कभी नहीं बदलेंगे? कभी नहीं। अब की बार रिश्ता पक्का हो गया। अगले रविवार को लड़का, उसकी माँ, पिताजी और नानी मिलने आने वाली है। अब तुम दिव्या को सब कुछ बता सकती हो। और हाँ, प्लीज ये बता देना कि अब की बार वो लड़के से ना मिले। पापा इस बार रिश्ता पक्का हुआ है तो पक्का ही समझे। मैं लड़का से नहीं मिलूंगी, लेकिन लड़का तो मुझसे मिल सकता है ना। बेटा। पापा इस बार हमारे मिलने के बाद ही रिश्ता पक्का हुआ है। मेरी शादी होगी लेकिन मैं पराई नहीं होंगी। आपके होने वाले दामाद की नानी उनके साथ ही रहती है। उनकी माँ भी अपने माँ पिताजी की इकलौती संतान है। हम दोनों का परिवार एक जैसा ही है। ये रिश्ता निभेगा पापा। तो फिर हम बेटी की शादी की तैयारी करते हैं। बेटा